नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवी टीएफडी इंडिया। टीवी टीएफडी इंडिया में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बंगाल के अंदर घमासान फिर मचा है, रोड पर बवाल और भारतीय जनता पार्टी का उत्पात। यह कह सकते हैं आपकी भारतीय जनता पार्टी कहना गलत होगा, बल्कि भ्रम में डालने वाली पार्टी आप कह लीजिए, भ्रष्टाचार पार्टी कह लीजिए और बवाल पार्टी कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। इसके कितने हजारों नाम आप दे सकते हैं भारतीय जनता पार्टी नाम के अलावा। एक आतंक फैलाने वाली पार्टी बन गई है यह। बंगाल के अंदर ममता बनर्जी को 41.5% वोट मिला है। बंगाल के लोगों ने वोट डाला है। वह फर्जी वोट नहीं है उसमें एक भी, यह दावे के साथ कहा जा सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जो 45-46% वोट मिला है, वह भारतीय जनता पार्टी को नहीं बल्कि चोरी का वोट पड़ा है, यह आप साफ लफ्जों में कह सकते हैं। यानी कि चोरी की सरकार बंगाल में बनी है, जिसमें चुनाव आयोग शामिल है, जिसमें संवैधानिक संस्थाओं के बैठे अधिकारी शामिल हैं, जिसमें न्यायपालिका का भी रोल आता है, जिसमें बड़े बड़े अधिकारियों का रोल आता है। खुलेआम आप यह बात कह सकते हैं, आरोप लगा सकते हैं खुलेआम, क्योंकि सब मिले हुए हैं। जो एसआईआर के तहत जो अफसर सबसे ज्यादा टीएमसी के वोट को काटा, उसे बड़े पद पर सरकार में बैठा दिया गया। इसमें कोई शक नहीं कि उसने भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए टीएमसी के वोटरों को काट दिया, वोट डालने से वंचित कर दिया। अब ऐसे में इसके बावजूद अगर चुनाव नहीं जीत पाई तो 150 सीटों पर खेल, ईवीएम बदलना और टीएमसी के जो वहां पर एजेंट थे काउंटिंग सेंटर में, उनको मार के भगाना, और सीआरपीएफ तमाशा देखती रही। लानत ऐसी फोर्स पर भी और ऐसे अधिकारियों पर भी लानत है कि देश के नाम पर धब्बा है, उससे अच्छा जाकर के अपने घर बैठ जाए। ऐसे लोग बॉर्डर संभालेंगे जो सरकार के हाथों बिक रहे हैं। इसके पहले तो ऐसा नहीं था। लेकिन यह चीजें हैं, आप अब भरोसा किसी पे नहीं कर सकते। आप यह मान लीजिए कि यह देश एक लोकतांत्रिक नहीं, संवैधानिक देश नहीं, बल्कि कुछ चोर उचक्कों की सरकार बन गई है, ऐसा आप कह सकते हैं, जो किसी भी विपक्षी दल को तोड़ कर ही यह सत्ता पर काबिज रहना चाहती है, क्योंकि जनता के वोट पर इसे भरोसा नहीं, क्योंकि जनता वोट नहीं दे रही है। यहां राजनीति नहीं हो रही है, सरकार नहीं चल रही है, तानाशाहियां चल रही है। जिस तरह से बंगाल के अंदर टीएमसी के नेताओं को मारपीट किया जा रहा है, जिस तरह से उसे तोड़ा गया, वह भी भारतीय जनता पार्टी खुद में शामिल क्यों नहीं कर ली? इतनी हिम्मत तो होनी चाहिए। जो पार्टी तोड़ सकते हैं, हजारों करोड़ रुपए खर्च कर लिए, शामिल कर लो ना। लेकिन शामिल करने की इनके अंदर हिम्मत नहीं है। अब यह आगे पीछे से ताक झाक कर रहे हैं, इधर से उधर, उधर से उधर खेल खिला रहे हैं। जिस दिन ईडी सीबीआई हाथ से निकली और सत्ता गया ना, उस दिन इससे ज्यादा कर्म भारतीय जनता पार्टी के लोगों के होंगे, क्योंकि इन्हीं के फार्मूले को वह विपक्ष भी आजमाएगा। फिर देश किस दिशा में जाएगा? इस देश को क्या, इस देश के जो बच्चे हैं, भविष्य है इस देश के आने वाले, उनको क्या सीख मिलेगी? यही इतिहास है इन लोगों का, यही इतिहास था और यही इतिहास यह बना सकते हैं। इसके आगे इनकी सोच नहीं है। इसीलिए पर्चा भी लीक होता है, बेरोजगारी भी बढ़ती है, देश भी बिक रहा है, गुलामी भी, इन लोगों ने गुलामी की रोटी खाई है और गुलाम की तरह रहना सीखा है, तो आज अमेरिका के गुलाम बने हुए हैं। पाकिस्तान का नाम तक नहीं ले सकते, कायरो की फौज एक आ गई है, लेकिन हर बात में पाकिस्तान की बात करते हैं। ममता बनर्जी के 20 सांसद और 60 विधायक तोड़ने के बाद भी ममता बनर्जी नाम की चिड़िया से इतनी डर भारतीय जनता पार्टी को लग रही है कि ममता बनर्जी अगर खड़ी हो गई तो इनको बंगाल से भगा करके दम लेगी। और यह
जो आतंकी रवैया अपनाए हुए हैं ना बंगाल के अंदर, वह आने वाले वक्त में बहुत लेने के देने पड़ेंगे, क्योंकि महुआ मोइत्रा जब बंगाल की इस मसले को अब इंटरनेशनल लेवल तक लेकर के चली गई हैं, तो तब भी अगर मोदी सरकार को शर्म नहीं है किसी चीज की, तब तो फिर ऐसे लोगों का क्या ही कहना। लेकिन एक कहावत कहते हैं कि कौवा बहुत चालाक होता है लेकिन खाता क्या है पूरा देश जानता है, दुनिया जानती है। वही हाल इन लोगों का होने वाला है। अब ऐसे में 20 सांसद जो टूटे थे ममता बनर्जी के, भाजपा में शामिल नहीं हुए, एनसीपीआई में गए और अभी तक उन्हें मान्यता पार्लियामेंट में मिली नहीं है। अब मोदी सरकार जिस डिलिमिटेशन बिल पर अटकी हुई है उसके लिए अलग अलग रवैये अपना रही है, लेकिन वह भी सपना पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब पूरा होगा या नहीं होगा यह वक्त बताएगा, लेकिन जब से ममता बनर्जी को कांग्रेस का साथ मिला है, ममता बनर्जी के अंदर मजबूती आई है और भारतीय जनता पार्टी की बेचैनियां बढ़ी हैं। ममता बनर्जी जिस तरह से फूक फूक करके कदम रख रही है और जिस तरह से खड़ा हो रही है, एक कानूनी शिकंजे में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को फांस रही है, भारतीय जनता पार्टी को डर लग रहा है ममता बनर्जी से। इसीलिए टीएमसी के नेताओं को के साथ मारपीट भी भाजपा आतंकी पार्टी के लोग कर रहे हैं। अब बंगाल अपना समझे और फैसला करे बंगाल की उसे कैसा, ऐसा ही एक आतंकी पार्टी का राज चाहिए या क्या चाहिए, या बंगाल में जो हो रहा है क्या वह बंगाल के लिए ठीक है। कोई आएगा बंगाल के अंदर काम धाम करने के लिए, या कोई आएगा पैसे इन्वेस्ट करने के लिए? वहां कोई नहीं आएगा। जब देश में कोई नहीं आता इसकी सरकार में और यहां से पैसे निकाल के लेकर के जा रहे, तो बंगाल में क्या खाक जाएगा? तो बेरोजगारी और भूखमरी का आलम जो बंगाल में आने वाला है और जो आज उत्पात इसके सह पे मचा रखे हैं, उसके शिकार वह भी होने वाले हैं। 15 साल ममता बनर्जी का सत्ता रहा, तब तो वह बंगाल इस तरह से उग्र नहीं हुआ था। आज अचानक क्यों हो गया? हो गया या करा दिया गया है? ममता एक चुनौती बन गई हैं। इससे यह पता चलता है कि ममता का मुकाबला मोदी के बस का नहीं रहा और बंगाल का घमासान इतनी आसानी से रुकने वाला अब नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू भी अब मोदी के साथ बहुत ज्यादा दिन रहने वाले नहीं हैं, क्योंकि यह प्रवृत्ति जो चल रही है यह आंध्रा में नहीं चल सकती और चंद्रबाबू नायडू को राजनीतिक कैरियर दांव पर लग सकता है। यह नफरत का देश जो आंध्र प्रदेश में नहीं चलता और भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने से यह हावी हो जाएंगे भारतीय जनता पार्टी वाले। फिर ममता बनर्जी से भी बुरा हाल चंद्रबाबू नायडू का हो जाएगा। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अपना वर्चस्व आंध्र प्रदेश में बनाना चाहती है, लेकिन चंद्रबाबू नायडू कांग्रेस के साथ हाथ मिलाकर कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों से एक संदेश तो दिए हैं कि देख लो भैया, हमारी राजनीति अलग है और हम रास्ते बदल सकते हैं, हमारे पास विकल्प है। लेकिन नीतीश कुमार ने पेच और फंसा दिया डिप्टी प्राइम मिनिस्टर पर। जो नरेंद्र मोदी अमित शाह को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहते थे, जेडीयू ने शर्त रख दी है कि हम साथ तभी रहेंगे जब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर आप बनाओगे, नहीं तो नीतीश कुमार बिहार में मुख्यमंत्री बनेंगे। और शिकंजा कस दिया है सरकार पर। सम्राट चौधरी सरकार छटपटा रही है, जिस तरह से नीतीश कुमार बिहार के अंदर शिकंजा कसते जा रहे हैं, सरकार का एक एक डाटा को ले रहे हैं और पूरी निगरानी रखे हुए हैं। नीतीश कुमार आने वाला चुनाव भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं लड़ेंगे, यह साफ हो चुका है। नीतीश कुमार ने ऐलान इस बात का कर चुके हैं और आने वाले चुनाव में अलग अलग राज्यों में भी जेडीयू अपने दम पर चुनाव लड़ेगी, चाहे वह उत्तर प्रदेश हो चाहे पंजाब हो। यानी कि अब 36 के आंकड़े चल रहे हैं। नरेंद्र मोदी राज्य स्तर का एक मंत्री छोटा मोटा बना करके नीतीश कुमार को उलझाना चाहते थे, लेकिन जेडीयू बात समझ गई और जेडीयू ने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का शर्त रख दिया है मोदी के सामने, और चंद्रबाबू नायडू ने भी। अब खुद एनडीए गठबंधन के अंदर घमासान मचा है, यानी कि नीतीश नायडू के फैसले मोदी के लिए संकट बन सकते हैं। आप दर्शक सोचिए,
जो पार्टी 240 सीटों पर है, बहुमत का भी आंकड़ा नहीं है, वह इतनी आतंक फैला रखी है देश में। और बहुमत आ गया होता तो यह क्या करती, देश को जीने नहीं देती। अब यह बात नीतीश नायडू को भी कहीं ना कहीं समझ आ गई है। और इंडिया गठबंधन के घटक दल अगर सही होते तो आज इस सरकार की यह हिम्मत नहीं होती। लेकिन इंडिया गठबंधन के घटक दल जो हैं वह भी गद्दार निकले इस देश के। इसीलिए कांग्रेस एकल चलो की राजनीति पर चल रही है और अकेले दम पर पूरे देश के अंदर इस सरकार के नाक में दम कर रखी है मोदी के। और सोचिए कि पूरे गठबंधन के लोग, इंडिया गठबंधन के 25 पार्टियां 28 पार्टियां थी, अगर एक साथ रहती तो क्या होता। न तो यह सरकार तोड़ पाई होती किसी को और ना तो यह सरकार आतंक फैला पाई होती। लेकिन सब बिकाऊ निकले और मतलबी निकले। अखिलेश यादव भी उत्तर प्रदेश में उसी राह पर चल रहे हैं और अखिलेश यादव इस बार अगर हारे तो पार्टी भी टूट जाएगी। ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, तब न घर के न घाट के कहीं के नहीं रहेंगे। मायावती से भी बुरा हाल अखिलेश यादव का हो जाएगा। इस बात से भी इंकार नहीं कर सकते। आने वाला वक्त चुनौतीपूर्ण है, इंतजार कीजिए। जिस तरह से राहुल गांधी सड़कों पर दिख रहे हैं, कांग्रेस दिख रही है, जिस तरह से आम जनता के मुद्दों को लेकर के चल रहे, मोदी सरकार की सांसें फूल रही हैं। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं, आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीवीटीएफडी इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।